सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 16 से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 16 है ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि भैया जो p है ना, इस p की वैल्यू फाइंड करो और p की वैल्यू को फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और क्वेश्चन ने कहा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट है वो रियल रूट्स हैं। अब रियल रूट्स कब होते हैं, तो यहाँ पर पेज थोड़ा पलटाओ और यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आपको रियल रूट्स कब दिख रहे हैं, देखो रियल रूट्स हमें दिख रहे हैं जब हमारे पास जो d है ना ये 0 से बड़ा है और जो हमारा d है ना ये 0 के इक्वल है। इन दोनों केस में हमारा क्या होता है, रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स और अनइक्वल, और यहाँ पर रियल रूट्स और इक्वल है। तो यहाँ पर रियल रूट्स ये दिख रहे हैं हमें। तो इससे हमें ये समझ में आया जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है ना वो कैसा है, वो हमारे पास छोटा है बड़ा है या फिर हमारा 0 के इक्वल है। क्या है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो बड़ा है या फिर 0 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है, ये हैज़ रियल रूट। रियल रूट तो भैया इक्वल में भी होते हैं और जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है तब भी होते हैं। तो चलो अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की बात की गई तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दो जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0 के। अब b क्या है देखो बताते हैं, a होता है x का कोफिशिएंट जो कि 2 है, b क्या हो जाएगा जो कि x का कोफिशिएंट p है, और यहाँ पर c हो जाएगा हमारे पास 8। तो यहाँ पर हमने लिखा p का स्क्वायर माइनस हमने कर दिया 4 इंटू ए हो जाएगा हमारे पास 2 और इंटू हो जाएगा c जो कि है 8 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। ठीक है, यहाँ पर कर दिया हमने p स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 होगा, 8 8 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 64 इक्वल्स टू 0 है ना। 0 भी बोलो, 0 नहीं करते हैं यहाँ पर, ग्रेटर देन और 0 लगा देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके तो यहाँ पर आ गया p इक्वल्स टू 64 और 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो p स्क्वायर है वो हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 64, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 64 और ये हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का 8 8 ज़ा 64 होता है 8। तो हम लोग लिख सकते हैं p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, यहाँ पर प्लस कर देते हैं और इसको बोल देते हैं, ये हो जाएगा p हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू -8। ये हो सकता है, मतलब जो p की वैल्यू है वो माइनस की भी हो सकती है या फिर वो प्लस की भी हो सकती है। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन, है ना, सिंपल। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 17 है ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ पर अल्फा दे दिया गया है, यहाँ पर पहले क्या दिया गया था p, तो इस बार यहाँ पर दे दिया गया अल्फा। कहा गया कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करो और कहा गया कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना इस इक्वेशन के जो रूट है वो क्या है, इक्वल रूट है। अब इक्वल रूट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा बड़ा होता है या फिर बराबर होता है 0 के, तब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि होगा b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर b क्या है, b होगा x का कोफिशिएंट जो कि ये है, लिख दो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया अल्फ़ा माइनस 12। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया माइनस कर दिया 4 इंटू ए होगा हमारे पास x का कोफिशिएंट, ये होगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस 12 इंटू हमने कर दिया c हो जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हो गया 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा, इसका मतलब इसमें भी स्क्वायर है, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। अगर आप इसको सिर्फ देखोगे तो ये दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होगा a स्क्वायर, ये होगा b स्क्वायर, है ना, मतलब 12 ज़ा हो जाएगा 144 और यहाँ पर होगा माइनस 2ab मतलब 24, ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा। इतनी बात क्लियर हो गई। माइनस आ जाओ, 4 2 ज़ा हो गया 8 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो -8 अल्फ़ा और यहाँ पर आ गया माइनस हो जाएगा हमारे पास 12। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना सॉल्व करके ना, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि पहले ना इस जो ये स्क्वायर है ना सिर्फ इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और फिर यहाँ पर हो गया अल्फ़ा माइनस 12 हो गया, ठीक है, माइनस 4 2 ज़ा हो गया हमारे पास 8 और यहाँ पर हो गया अल्फ़ा माइनस 12। तो अगर ऐसे करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ईजी हो जाएगा। देखना अगर इस पूरे को ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है 4 अल्फ़ा माइनस 12 और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस 12 है। अगर इसमें से हम लोग 4 और अल्फ़ा माइनस 12 को कॉमन ले लेते हैं इस पूरे में से, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर अल्फ़ा माइनस 12, क्योंकि भैया यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, एक बाहर आ गया, एक तो बचेगा, माइनस यहाँ पर बचेगा 8, ये बचेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब आ जाओ इसी जगह नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हो गया अल्फ़ा 4 हो गया
ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा माइनस 12 हो गया, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया अल्फ़ा माइनस 12 और यहाँ पर हो गया माइनस हमारे पास हो गया 8, ये आ गया। ठीक है, इक्वल टू हमने कर दिया यहाँ पर 0 के। 1 मिनट, 8 कहाँ से आ गया ये, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ किया। इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 4 और अल्फ़ा कॉमन लिया, तो यहाँ पर अल्फ़ा बचा और यहाँ बचेगा हमारे पास 2, 8 नहीं बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पर माइनस का 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो गया अल्फ़ा माइनस 12 और यहाँ पर आ गया हमारे पास अल्फ़ा माइनस का 14, इक्वल टू हमने कर दिया 0 के। अब ये दोनों हमारे क्या है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 14 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब ये देखो मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, डिवाइड में तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, अब यहाँ पर ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो कि आई है 14 और 12, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सोल्यूशन। कितना इजी था ना, बहुत सिंपल सारे क्वेश्चन है। अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं ना तो मल्टीप्लाई करते रह जाते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो इजीली हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 18 है ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ दिस आर रियल एंड इक्वल। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करो, और जो ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई ना, इस इक्वेशन के जो रूट है ना वो रियल और इक्वल है। रियल और इक्वल कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है 0 के, इसके बराबर होता है। देखो रियल और इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है 0 के, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है ना वो 0 के इक्वल होगा। तो अभी यहाँ पर आप करो, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है, लगा दो। तो यहाँ पर लिखो पहले भैया डिस्क्रिमिनेंट हमारा बराबर होगा 0 के, क्योंकि इसके जो रूट हैं वो रियल और इक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac हो गया, इक्वल टू कर दिया हमने 0। a हमारे पास क्या हो गया, a हो गया हमारे पास 9, b हो गया हमारे पास 8 के, और c हो गया हमारे पास 16, ये हो गया हमारे पास। अब b हमारे पास क्या है 8 के, और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, माइनस कर दिया 4 इंटू a हो गया हमारे पास 9 और c हो गया हमारे पास 16, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। 8 का स्क्वायर होगा 8 8 64, यहाँ पर 64 कर दिया हमने k², और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 9 36, 36 इंटू कर दिया हमने 16 इक्वल्स टू 0। ओके, अब 36 इंटू 16 हम अगर करते हैं, एक मिनट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया 16, 576 आ जाएगा। ठीक है, और 576 यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस यहाँ माइनस 64 k², यहाँ पर हो गया 5 7, ये हो गया 6 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का 576, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर हो गया हमारे पास k²। इसको सॉल्व करोगे 64 9 चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 9, और यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, ये हो गया 9, और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस माइनस यहाँ पर 3। तो k की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एक प्लस की मिल गई है 3 और दूसरी हमको मिल गई है माइनस की 3। तो यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, उसका जो आंसर आया वो आया k की वैल्यू 3 और k की वैल्यू आई है -3। क्वेश्चन 18 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 में, और जो क्वेश्चन 19 है ना, इसमें हमारे पास दिए गए हैं 4 क्वेश्चन, मतलब इसके 4 पार्ट हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 19 है ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। देखो यहाँ पर रियल और डिस्टिंक्ट रूट क्या होता है इसको अभी समझते हैं, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई ना, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की k की वैल्यू फाइंड करो, सभी की k की वैल्यू फाइंड करो। और जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके जो हमारा रूट्स है ना वो कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। अब ये क्या होता है, अब पीछे आ जाओ, यहाँ पर बताते हैं। देखो रियल और जो अनइक्वल होता है ना उसी को हम लोग बोल देते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। क्लियर है, ये कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बड़ा होता है 0 से, उस केस में होता है। तो यहाँ पर आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें देखो यहाँ पर लिखा है kx² + 6x + 1 = 0 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा भैया k की वैल्यू फाइंड करो, और ये भी कहा है साथ में कि जो इसके रूट हैं वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब जो d है वो ग्रेटर देन है 0 के। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। अब यहाँ पर a क्या है, x² कोफिशिएंट जो कि k है, b क्या है, x का कोफिशिएंट जो कि 6 है, और c क्या है यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर b हो गया 6 का स्क्वायर
माइनस हो गया 4 इंटू ए हो गया हमारे पास के, और सी हो गया हमारे पास 1 इक्वल्स टू 0। 6 एक्सा हो गया हमारे पास 36, 4 वनजा हो गया 4, और ये हो गया हमारे पास के इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 36 प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का होगा क्या, नहीं होगा, हो जाएगा माइनस का। या फिर एक काम करो, इसको यहीं रहने दो, ये माइनस का, इसको एक सेकंड, ओके यहाँ पर ना ये ग्रेटर देन में लगा देते हैं, इसको ऐसे लगेगा ये, ठीक है, जो चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलेगा। ये माइनस का है, इधर भेज दो तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 के, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9। तो के की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 9 मिल गई। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास के, बस के की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर लिया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। अब इसी के सेकंड पार्ट में आ जाओ। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, और यहाँ कर दिया हमने प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने फिर से कहा है कि भैया के फाइंड करो, और के फाइंड करने के लिए बता दिया है कि भैया जो उसकी रूट है ना वो कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। ये कब होता है, जब डी हमारा छोटा नहीं बड़ा होता है ज़ीरो से। तो डी का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को पुट कर दो। बी हमारे पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट जो कि है माइनस के, यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस हो गया यहाँ पर 4 इंटू ए मतलब 1, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारे पास 9। यहाँ पर हो गया हमारे पास ओके के स्क्वायर हो गया माइनस 4 9 हो जाएगा हमारे पास 36। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 36, और ये हो गया 0, ये इधर चला जाएगा, तो के स्क्वायर यहाँ पर हो गया हमारे पास 36, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया रूट हो गया 36। ये होता है किसका, 6 का, तो यहाँ पर हो गया प्लस माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं के ग्रेटर देन 6, अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बोल देते हैं के यहाँ पर लेस देन माइनस 6, बस ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, ये भी हमारा सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी के जो कि है थर्ड पार्ट मतलब कि, तो इसके जो तीसरा पार्ट है इसको लिखते हैं, और इसमें जो इक्वेशन दी गई है वो है 9x स्क्वायर प्लस 3kx और यहाँ पर हो गया प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर ना d हमारे पास फिर से 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। अब b हमारे पास हो जाएगा 3k स्क्वायर माइनस इंटू 4 इंटू ए हो गया 9, और c हो गया हमारे पास 4, ये हो गया 0। 9 9 3 3 9 हो गया, यहाँ पर हो गया के स्क्वायर माइनस 4 4 16 इंटू हो गया हमारे पास 9, और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, है ना, लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे 9, यहाँ पर हो गया हमारे पास के स्क्वायर। देखो यहाँ पर 16 इंटू 9 है, 16 इंटू 9 मतलब 144, वो माइनस का आएगा, इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, मतलब इसके इक्वल इसके इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास के स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 144, और यहाँ पर डिवाइड में आ गया 9। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 16, ठीक है। अब ये स्क्वायर हटाओ, यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो के यहाँ पर आ गया हमारे पास 16, तो यहाँ पर आ गया के प्लस माइनस 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं के यहाँ पर 4, और यहाँ लिख दिया हमने के ओके माइनस 4, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया, है ना, कितना सिंपल, सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब इसी तरह आ जाओ इसी के फोर्थ वाले में, जो फोर्थ है उसको देखो। तो यहाँ पर फोर्थ इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो है यहाँ पर 5, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, और माइनस है यहाँ पर के एक्स, और यहाँ पर है प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये है। यहाँ पर भी होगा हमारे पास डी ग्रेटर देन 0, यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के, और यहाँ पर हो गया बी की जगह में हम लिखेंगे माइनस के का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 4 इंटू हो गया ए की जगह पे 5 इंटू सी की जगह पे 1 कर दिया, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ गया के स्क्वायर 4 5 हो गया हमारे पास 20, यहाँ पर हो गया हमारे पास 20, और ये 20 माइनस का है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 20। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास के स्क्वायर ग्रेटर देन 20 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हमने अंडर रूट 20, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 रूट 5, और यहाँ पर कर दिया और इसको प्लस माइनस लिख देते हैं, फिर यहाँ लिखा के
यहाँ पर होगा प्लस का 2√5 और फिर हमने कर दिया के माइनस का 2, यहाँ कर दिया √5 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का 4th पार्ट का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 20। क्वेश्चन 20, इफ a and b आर रियल एंड a नॉट इक्वल्स टू b देन शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। देखो क्वेश्चन कह रहा है जो a और b है ना वो आपस में इक्वल नहीं, मतलब a की वैल्यू कुछ और होगी तो b की वैल्यू कुछ और होगी, एक जैसी वैल्यू नहीं होगी दोनों की। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल हैं। ये हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। बहुत सिंपल है, हमें पता है रियल और अनइक्वल कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा बड़ा होता है 0 से, तब बनता है रियल और अनइक्वल। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर क्वेश्चन ने रियल और अनइक्वल की ही बात की थी। अब इसको सॉल्व कैसे करना वो देखो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन लिख लिया और क्वेश्चन ने हमें बताया था क्या कि जो a है ना वो बराबर नहीं होगा b के, मतलब कि a की वैल्यू अगर 1 है तो b 1 नहीं हो सकता, b 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 1 नहीं होगा। यही मतलब होता है a नॉट इक्वल्स टू b, मतलब a और b कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे इस वाले क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन ने ये बताया था कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो रूट है वो रियल और अनइक्वल है। हमने अभी बताया कि रियल और अनइक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा बड़ा होता है 0 से, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। ये हो गया लेस देन 0। अब यहाँ पर a b c है क्या, ये a ये b ये c है क्या, तो यहाँ पर देखो a होता है x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर है a - b, ये लिख दो। b क्या है, x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर है 5 और ये हो गया हमारे पास a + b हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास c, ये हो जाएगा -2 और ये हो गया हमारे पास a - b, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि a b c क्या है, देख लिया हमने। अब हमें इस a b c की वैल्यू को उठाना और इसमें पुट करना। b दिख रहा है ना, यहाँ पर b की वैल्यू रख दो यहाँ पर 5 और यहाँ पर हमारे पास a + b है। अब इसमें लगा दो होल स्क्वायर लगाए ना, तो स्क्वायर ये पूरे में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ पर हो गया 4, ये है हमारे पास a की जगह में लिखो a - b हो गया, और यहाँ पर है c की जगह में लिखो -2 और ये हो गया हमारे पास a - b हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर लेस देन 0 हम कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 5, ब्रैकेट हटाओगे 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर आ गया 25, ये हो गया हमारे पास a + b हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा माइनस, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, 4 2 = 8 आ जाएगा। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर है a - b और यहाँ पर भी a - b, तो यहाँ पर हो जाएगा a - b का, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब इसको ध्यान देना, यहाँ पर ना क्या लिखा हुआ है 25a + b होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 8a + b होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दो कि अगर a की वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो या फिर 2 हो या फिर -1 हो या -2 हो, और वैसे b की वैल्यू भी कुछ भी होगी, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा ना वो हमेशा प्लस का ही आएगा। क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर हम बोलते हैं -1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पर b की जगह में बोल देते हैं कोई वैल्यू है -2 है, -2 है। ठीक है, इसमें लगा हुआ है होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -1 प्लस माइनस यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3, ये हो गया स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 = 9। 9 हमारे पास किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो मतलब यहाँ पर प्लस का आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन होगा ना वो 0 से बड़ा ही होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होगा तो मतलब क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा हो रहा है, और जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि द इक्वेशन आर कर देते हैं रियल एंड यहाँ कर दिया हमने अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल यहाँ कर देते हैं रूट्स। इतनी बात क्लियर है, बस यही लिखना होता है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 20 तक के ही करेंगे, बाकी के वीडियो में जो बाकी के क्वेश्चन है ना वो सब हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में।